यूएस फ्यूचर्स का मूड थोड़ा सा ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है कि सर उन्होंने किया क्या है, डाउनग्रेड क्यों किया, किस कारण से किया और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। पहले तो ये बता दूं किया क्या है। तो सॉवरेन रेटिंग जो है मूडीज ने वो घटाई है अमेरिका की AAA से AA1 की है। सॉवरेन रेटिंग का मतलब क्या है कि हर देश की एक रेटिंग होती है, ये देश कितना मजबूत है आर्थिक मुद्दे पर। AAA सबसे बेस्ट रेटिंग होती है। दुनिया में कुछ देश हैं जिनकी AAA रेटिंग है, ठीक है, उनको आप ये मानते कि भाई ये मजबूत आदमी है, ठीक है। इसकी रेटिंग घटाई है मूडीज ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 एजेंसी जो बड़ी है जिनका नाम माना जाता है S&P, मूडीज, इनको थोड़ा आप रेस्पेक्ट से देखते सुनते इनकी रिपोर्ट लेते हैं, ठीक है। क्यों घटाई है? बढ़ते हुए कर्ज की वजह से। देखो अमेरिका में तो कर्ज भयंकर वाला है ना, और वो कर्ज कम नहीं हो रहा, ठीक है। उनका ये मानना है कि 2035 तक अमेरिका का कर्ज 9%, जो फिस्कल डेफिसिट हम कहते हैं ना, जो हमारा 4% के आसपास है, वो 9% तक पहुंच जाएगा अमेरिका का। 9% अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी के लिए टू मच, ठीक है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा ले रखा है, उससे हर साल आपने जितना कर्ज ले रखा है उसका ब्याज भरना है। तो ब्याज भरते जाओगे कर्ज कमी नहीं होता। तो ब्याज भरने जितने पैसे कमाते हो वो ब्याज में दे दो, ठीक है। तो वो वाली चीज है। और ट्रम्प की जो टैक्स पॉलिसीज वगैरह है उससे घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि ट्रम्प टैक्स कम करना चाहते हैं हमेशा से। टैक्स कम करेंगे तो पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो घाटा और बढ़ेगा सरकार का। और दूसरा ये कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन और जिस तरह से आपस में उनके कम जमरी पे पावेल साहब के उनके दूसरी पार्टियों के साथ, क्योंकि वो अनाप शनाप अंधाधुंध फैसले लेते हैं अपने हिसाब से, उनकी पार्टी वाले ही नहीं समझ पाते क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उसके चलते थोड़ी सी दिक्कत बढ़ने का डर अमेरिका को है। ये अब है। अब समझिए रेटिंग जो घटी उसका मतलब क्या, हमारे लिए क्या मतलब, अमेरिका के लिए क्या मतलब, वो समझिए। अमेरिका की रेटिंग घटने के बाद डाउ और नैस्डैक फ्यूचर 200 पॉइंट कमजोर है। मैंने सुबह देखा तो 235 पॉइंट नीचे दिख रहे थे, अभी कितने हैं? 200 पॉइंट के आसपास कमजोर है, ठीक है। अब रेटिंग घटने के एक से ज्यादा वजह हो सकती है। कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन हो जाए, कोई जैसा इन्होंने बताया कि भाई कर्ज ज्यादा इस वजह से हो जाए। आमतौर पर जब रेटिंग घटती है किसी देश की तो इस बात को लेकर घटती है कि भाई यहाँ ग्रोथ नहीं है। करेक्ट। जब ग्रोथ नहीं तो कम देश करेगा क्या, आगे कैसे बढ़ेगा? पिछली बार जब अमेरिका की रेटिंग घटी थी तो ग्रोथ की वजह से घटी थी, सबप्राइम संकट के बाद में। तो जनरली जब ग्रोथ की वजह से रेटिंग घटती है ना तो वो ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है। इस बार फॉर ए चेंज दिक्कत ग्रोथ की कम नहीं, दिक्कत अमेरिका की बैलेंस शीट की ज्यादा है कि आप भर भर के कर्ज लिए जा रहे हो और चुकाओगे कब और कैसे, इसको लेके कोई आपके पास प्लानिंग है नहीं। तो अगर ग्रोथ की वजह से ये रेटिंग घटने का सिस्टम होता तो बहुत जोर से मार्केट घटते। करेक्ट, बहुत जोर से घटते हैं। अब एक मूडीज ने घटाई, उसके बाद बाकी देखते हैं 2 रेटिंग एजेंसीज और है, वो क्या करती है। अगर वो भी आकर 1 by 1 घटाती है तो फिर थोड़ा लोगों को टेंशन होगा। वैसे पिछली बार मुझे याद है कि हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग